नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास और पवित्र YouTube चैनल में, जहां हर वीडियो आपके लिए एक नया संदेश, एक नई प्रेरणा और एक नया रास्ता लेकर आता है। आज का दिन आपके लिए कोई साधारण दिन नहीं है मेरे दोस्तों। यह दिन आपके जीवन में एक ऐसी सच्चाई को सामने लाने वाला है जो आपके दिल को झकझोर देगी, आपके मन को सोचने पर मजबूर कर देगी और आपकी आत्मा को एक नई दिशा देगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगले 2 दिनों में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी आशा और विश्वास दोनों को एक साथ तोड़ देगा। हाँ मेरे दोस्तों, आपने सही सुना। अगले 2 दिनों में आपकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। यह बदलाव आपके लिए आसान नहीं होगा। यह बदलाव आपके लिए एक कठिन सबक लेकर आएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, इस बदलाव से डरने की जरूरत नहीं है। इस बदलाव को समझने की जरूरत है। इस बदलाव को अपनाने की जरूरत है। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपके पास हर रोज पहुंच सकें। यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। यह वीडियो आपके लिए एक नई राह दिखाने वाला है। तो मेरे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। एक बार फिर से आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम आपके सामने एक ऐसा संदेश लेकर आए हैं जो आपके जीवन को गहराई से प्रभावित करने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, आने वाले 5 दिनों में आपके सामने एक बहुत बड़ा कांड होने वाला है। हाँ मेरे दोस्तों, यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यह एक ऐसा कांड होगा जो आपकी आंखों के सामने घटेगा। यह एक ऐसा कांड होगा जो आपके मन को परेशान कर देगा। यह एक ऐसा कांड होगा जो आपके जीवन की सच्चाई को आपके सामने लाएगा। और इस कांड का सबसे बड़ा प्रभाव यह होगा कि आपकी आशा और विश्वास दोनों एक साथ टूट जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों होगा। आप सोच रहे होंगे कि क्या यह सच हो सकता है। तो मेरे दोस्तों, यह सच है। यह सच होने वाला है और यह सच आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक लेकर आएगा। मेरे दोस्तों, अगले 2 दिनों में आपकी आशा और विश्वास दोनों एक साथ टूटेगा। यह सुनकर आपके मन में एक अजीब सा डर पैदा हो रहा होगा। आपके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो रही होगी। आपके मन में एक अजीब सा सवाल उठ रहा होगा कि यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह सब इसलिए हो रहा है ताकि आप इस दुनिया की सच्चाई को समझ सकें। यह दुनिया केवल और केवल मतलबी है। हाँ मेरे दोस्तों, आपने सही सुना। यह दुनिया मतलबी है। यहां हर इंसान अपने मतलब के लिए जीता है। यहां हर इंसान अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करता है। यहां हर इंसान अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी नीचे गिराने को तैयार है। और यह सच्चाई आपको अगले 5 दिनों में समझ में आ जाएगी। यह सच्चाई आपके सामने तब आएगी जब आपके अपने ही आपको धोखा देंगे। यह सच्चाई आपके सामने तब आएगी जब आपके सबसे करीबी लोग आपके साथ विश्वासघात करेंगे। यह सच्चाई आपके सामने तब आएगी जब आप देखेंगे कि जिसके लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं वह आपके साथ सिर्फ अपने मतलब के लिए है। मेरे दोस्तों, एक कहावत है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। यह कहावत आपने कई बार सुनी होगी। यह कहावत आपने कई बार दूसरों के लिए इस्तेमाल की होगी। लेकिन मेरे दोस्तों, अगले 5 दिनों में यह कहावत आपके साथ होने वाली है। हाँ मेरे दोस्तों, आपने सही सुना। अगले 5 दिनों में आपके साथ वही होगा जो इस कहावत में कहा गया है। आप जिसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जिसके लिए आप हमेशा फ्री रहते हैं, जिसके लिए आप अपना सब कुछ छोड़कर दौड़ पड़ते हैं, वही लोग आपको सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि मेरे अपने मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि जिन पर मैं इतना भरोसा करता हूं वे मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, यह सच है। यह सच होने वाला है और यह सच आपके लिए बहुत कड़वा होगा। मेरे दोस्तों, आप जिन लोगों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जिनके लिए आप हमेशा फ्री रहते हैं, वे लोग आपके साथ सिर्फ अपने फायदे के लिए हैं। शायद आप सुबह उठते ही उनके लिए कुछ करने की सोचते हो। शायद आप दिन भर उनके लिए कुछ न कुछ करते रहते हो। शायद आप शाम को उनके लिए अपनी सारी थकान भूलकर दौड़ पड़ते हो। लेकिन मेरे दोस्तों,
उनके काम पूरे होते ही वे आपको अपनी औकात दिखा देंगे। हाँ मेरे दोस्तों, आपने सही सुना। उनके काम पूरे होते ही वे आपको भूल जाएंगे। उनके काम पूरे होते ही वे आपको अनदेखा कर देंगे। उनके काम पूरे होते ही वे आपको ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे आप उनके लिए कुछ भी नहीं हैं। यह सुनकर आपके मन में एक अजीब सा दर्द पैदा हो रहा होगा। आपके मन में एक अजीब सी निराशा पैदा हो रही होगी। आपके मन में एक अजीब सा गुस्सा पैदा हो रहा होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, यह सच है, यह सच होने वाला है और यह सच आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक लेकर आएगा। मेरे दोस्तों, यहां कोई किसी का नहीं होता। यह सिर्फ और सिर्फ कहने की बातें हैं कि मैं आपके साथ हूं। आप सोच रहे होंगे कि मेरे दोस्त मेरे साथ हैं। आप सोच रहे होंगे कि मेरा परिवार मेरे साथ है। आप सोच रहे होंगे कि मेरे अपने मेरे साथ हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, यह सिर्फ कहने की बातें हैं। यह सिर्फ शब्दों का खेल है। यह सिर्फ एक दिखावा है। अगर दोस्तों को अपना है तो वह एक इंसान जिसे आप सीधे आंखों में देख सकते हैं, वह है आप खुद। हां मेरे दोस्तों, आपने सही सुना। इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा साथी आप खुद हैं। इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा दोस्त आप खुद हैं। इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा सहारा आप खुद हैं। इसीलिए मेरे दोस्तों, खुद से ज्यादा किसी पर भरोसा मत करिए। यह बहुत जरूरी है। यह आपके लिए एक संकेत है। यह आपके लिए एक सलाह है। यह आपके लिए एक रास्ता है। मेरे दोस्तों, जरूरत पड़ने पर कोई आपके काम नहीं आएगा। शायद आप सोचते हो कि मुसीबत में मेरे अपने मेरे साथ होंगे। शायद आप सोचते हो कि मुश्किल वक्त में मेरे दोस्त मेरे साथ खड़े होंगे। शायद आप सोचते हो कि मेरे परिवार वाले मेरी मदद करेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, यह सिर्फ आपका भ्रम है। यह सिर्फ आपकी उम्मीद है। यह सिर्फ आपका विश्वास है और यह उम्मीद और यह विश्वास अगले 2 दिनों में टूटने वाला है। यह सुनकर आपके मन में एक अजीब सा डर पैदा हो रहा होगा। आपके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो रही होगी। आपके मन में एक अजीब सा सवाल उठ रहा होगा कि क्या यह सच हो सकता है। तो मेरे दोस्तों, यह सच है। यह सच होने वाला है और यह सच आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक लेकर आएगा। मेरे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मोमबत्ती को भी आखिरी में ही पता चलता है कि उसे उस धागे ने खत्म किया जिसे उसने अपने अंदर अपने दिल में छुपा कर रखा था। यह बात बहुत गहरी है मेरे दोस्तों। यह बात बहुत सच्ची है। यह बात बहुत जरूरी है। मोमबत्ती अपने अंदर उस धागे को पालती है। मोमबत्ती अपने अंदर उस धागे को जलने देती है। मोमबत्ती अपने अंदर उस धागे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाती है। लेकिन मेरे दोस्तों, वही धागा उसकी जिंदगी को खत्म कर देता है। वही धागा उसकी रोशनी को बुझा देता है। वही धागा उसकी सारी उम्मीदों को तोड़ देता है। और ठीक उसी प्रकार मेरे दोस्तों, आपको भी वही धोखा देंगे जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। हां मेरे दोस्तों, आपने सही सुना। जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही आपके साथ विश्वासघात करेगा। जिस पर आप सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं, वही आपकी आशा को तोड़ेगा। जिस पर आप सबसे ज्यादा यकीन करते हैं, वही आपके विश्वास को चकनाचूर कर देगा। मेरे दोस्तों, यह सुनकर आपके मन में एक अजीब सा दर्द पैदा हो रहा होगा। आपके मन में एक अजीब सी निराशा पैदा हो रही होगी। आपके मन में एक अजीब सा गुस्सा पैदा हो रहा होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, इस दर्द से डरने की जरूरत नहीं है। इस निराशा से घबराने की जरूरत नहीं है। इस गुस्से से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह दर्द आपको मजबूत बनाएगा। यह निराशा आपको सच्चाई दिखाएगी। यह गुस्सा आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। मेरी आपसे बस यही सलाह है कि सुनिए सबके, लेकिन करिए अपने मन की। हां मेरे दोस्तों, आपने सही सुना। सबकी बातें सुनिए, सबकी सलाह सुनिए, सबके विचार सुनिए, लेकिन जब फैसला लेने की बारी आए तो अपने मन की सुनिए, अपने दिल की सुनिए, अपनी आत्मा की सुनिए। यह बहुत जरूरी है। यह आपके लिए एक संकेत है। यह आपके लिए एक सलाह है। यह आपके लिए एक रास्ता है। मेरे दोस्तों, अगर आपको मेरी बात सही लगे, अगर आपको मेरी बात सटीक लगे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। और इसके लिए मेरे दोस्तों, सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय हो कृष्ण कन्हैया की जरूर लिखें। यह आपके लिए बहुत शुभ होगा। यह आपके लिए बहुत मंगलकारी होगा। यह आपके लिए बहुत जरूरी होगा। तो मेरे दोस्तों, आइए बात करते हैं कि आने वाले 5 दिन आपके लिए कौन कौन से परिणाम लेकर आने वाले हैं। आइए बात करते हैं
कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। मेरे दोस्तों, सभी बातों को ध्यान से सुनिए, सभी बातों को मन से सुनिए, सभी बातों को दिल से सुनिए, क्योंकि ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है। यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। यह वीडियो आपके लिए एक नई राह दिखाने वाला है। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि आप सबके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। आपके अंदर सकारात्मकता भरी हुई है। आपके अंदर एक नई ऊर्जा भरी हुई है। आपके अंदर एक नई उम्मीद भरी हुई है। आप सब कुछ जानते हैं। आप सब कुछ समझते हैं। आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। आप अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं। आप सभी बड़ों का सम्मान करते हैं। आप किसी को निराधार नहीं करते। आप किसी को बिना वजह परेशान नहीं करते। आप किसी को बिना कारण दुखी नहीं करते। लेकिन मेरे दोस्तों, न जाने लोग आपसे क्या चाहते हैं, न जाने लोग आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं, न जाने लोग आपसे इतना जलते क्यों हैं। यह जलन आपके लिए बहुत बड़ी होगी। यह जलन आपके लिए बहुत परेशान करने वाली होगी। यह जलन आपके लिए बहुत कष्टदायक होगी। मेरे दोस्तों, आपके पास कुछ न होने के बावजूद लोग आपको पीछे खींचने के लिए इतने सक्रिय खड़े थे। जब आपके पास कुछ भी नहीं था, तब लोग आपको नीचे देखना चाहते थे। जब आपके पास कुछ भी नहीं था, तब लोग आपको हारा हुआ देखना चाहते थे। पास कुछ भी नहीं था, तब लोग आपको परेशान देखना चाहते थे। लेकिन मेरे दोस्तों, आपने फिर भी अपने आप को संभाला। आपने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। आपने फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। जब आपके पास कुछ भी नहीं था, तब आपने दूसरों को देखा। जब आपके पास कुछ भी नहीं था, तब आपने दूसरों की खुशी को देखा। जब आपके पास कुछ भी नहीं था, तब आपने दूसरों की सफलता को देखा। और मेरे दोस्तों, आपके मन में एक ख्वाहिश जगी। आपके मन में एक सपना जगा। आपके मन में एक उम्मीद जगी। आपने सोचा कि काश ऐसी किस्मत मेरी भी होती। आपने सोचा कि काश मेरे पास भी यह सब होता। आपने सोचा कि काश मैं भी ऐसा कर पाता। यह ख्वाहिश आपके लिए बहुत बड़ी थी। यह ख्वाहिश आपके लिए बहुत कीमती थी। यह ख्वाहिश आपके लिए बहुत जरूरी थी। मेरे दोस्तों, लेकिन आपके घर के लोग, आपके अपने, आपके करीबी, वे लोग जो आपके सबसे नजदीक हैं, वे आपके लिए बर्बादी का कारण बनने को तैयार खड़े हैं। यह सुनकर आपके मन में एक अजीब सा दर्द पैदा हो रहा होगा। आपके मन में एक अजीब सी निराशा पैदा हो रही होगी। आपके मन में एक अजीब सा गुस्सा पैदा हो रहा होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। यह आपकी गलती नहीं है कि लोग आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। यह आपकी गलती नहीं है कि लोग आपसे जलते हैं। यह आपकी गलती नहीं है कि लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं। आपके अंदर वो अच्छाई छुपी है। आपके अंदर वो सच्चाई छुपी है। आपके अंदर वो ताकत छुपी है। और मेरे दोस्तों, आपके अंदर भगवान का आशीर्वाद छुपा है। हां मेरे दोस्तों, आपने सही सुना। आपके अंदर ईश्वर की शक्ति है। आपके अंदर ईश्वर की कृपा है। आपके अंदर ईश्वर का साथ है। और जब ईश्वर आपके साथ है, तो कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों, पिछले कई सालों से आपके पास कुछ था ही नहीं। शायद आपने कई सालों तक मुश्किलें झेली। शायद आपने कई सालों तक परेशानियां देखी। शायद आपने कई सालों तक दुख सहा। लेकिन मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने आपको आशीर्वाद दिया। परमेश्वर ने आपको शक्ति दी। परमेश्वर ने आपको हिम्मत दी। और मेरे दोस्तों, आपने जो चाहा वो आपको मिला। जब आपके पास कुछ भी नहीं था, तब लोग आपको नहीं देख पा रहे थे। जब आपके पास कुछ भी नहीं था, तब लोग आपसे जलते थे। जब आपके पास कुछ भी नहीं था, तब लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करते थे। लेकिन मेरे दोस्तों, अब ईश्वर की कृपा से आपके पास सब कुछ है। अब आपके पास वो सब कुछ है जो आपने कभी सपने में सोचा था। अब आपके पास वो सब कुछ है जो आपने कभी चाहा था। और मेरे दोस्तों, यह देखकर आपके शत्रु जल रहे हैं। यह देखकर आपके दुश्मन परेशान हैं। यह देखकर आपके विरोधी बेचैन हैं। मेरे दोस्तों, आपकी खुशी को देखकर आपके दुश्मनों के दिलों में टहलका मचा हुआ है। शायद आप सुबह उठते ही अपनी खुशी महसूस करते हो। शायद आप दिन भर अपने काम में खुशी महसूस करते हो। शायद आप शाम को अपने परिवार के साथ खुशी महसूस करते हो। लेकिन मेरे दोस्तों, यह खुशी आपके दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। यह खुशी आपके शत्रुओं को जलन दे रही है। यह खुशी आपके विरोधियों को परेशान कर रही है। लेकिन मेरे दोस्तों, हमारी आपसे एक सलाह है। हमारी आपसे एक गुजारिश है। हमारी आपसे एक बात है।
जो आपको गांठ बांध कर रखनी है। अगर कोई आपके सामने गलत संदेश दे, अगर कोई आपके सामने गलत बातें बताए, अगर कोई कहे कि वह आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे, तो मेरे दोस्तों, आपको अपने कानों से सुने बिना किसी दूसरे इंसान को गलत जवाब नहीं देना है। यह बहुत जरूरी है। यह आपके लिए एक संकेत है, यह आपके लिए एक सलाह है, यह आपके लिए एक रास्ता है। मेरे दोस्तों, आपको खुद को पता है कि लोग आपको नीचे दिखाने के लिए तैयार खड़े हैं। आपको खुद को पता है कि लोग आपको पीछे खींचने के लिए तैयार खड़े हैं। आपको खुद को पता है कि लोग आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, आपको ऐसे गलत कदम नहीं उठाने हैं, आपको ऐसी गलत राह पर नहीं चलना है, आपको ऐसी गलत सोच में नहीं पड़ना है। आपको सतर्क रहना है, आपको सावधान रहना है, आपको समझदार रहना है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, आप अपने सपनों की ओर बढ़ रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, दूसरों के कारण अपने लक्ष्य को अनदेखा मत करिए, दूसरों के कारण अपने सपनों को भूल मत जाइए, दूसरों के कारण अपने रास्ते से भटक मत जाइए। यह बहुत जरूरी है। यह आपके लिए एक संकेत है, यह आपके लिए एक सलाह है, यह आपके लिए एक रास्ता है। मेरे दोस्तों, जिस रास्ते पर आप हैं वह सत्य का रास्ता है, जिस रास्ते पर आप हैं वह सच का रास्ता है, जिस रास्ते पर आप हैं वह ईमानदारी का रास्ता है। तो मेरे दोस्तों, इस रास्ते पर चलते जाइए, इस रास्ते पर डटे रहिए, इस रास्ते पर आगे बढ़ते जाइए। ईश्वर आपको रास्ता दिखाते जाएंगे, ईश्वर आपको राह दिखाते जाएंगे, ईश्वर आपको मंजिल तक पहुंचाते जाएंगे। आपको पीछे पलटकर नहीं देखना है, आपको यह नहीं देखना है कि कौन आपके बारे में क्या कह रहा है, आपको यह नहीं देखना है कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपको यह नहीं देखना है कि कौन आपके खिलाफ क्या कर रहा है। अगर मेरे दोस्तों, आप इन बातों में उलझे रहेंगे तो आपकी जिंदगी में कोई सुधार नहीं होगा। अगर आप इन बातों में फंसे रहेंगे तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। अगर आप इन बातों में डूबे रहेंगे तो आप अपनी मंजिल से दूर हो जाएंगे। यह बहुत जरूरी है। यह आपके लिए एक संकेत है, यह आपके लिए एक सलाह है, यह आपके लिए एक रास्ता है। मेरे दोस्तों, जब ईश्वर आपके साथ हैं तो आपको डरना किस बात का? जब परमेश्वर आपके साथ हैं तो आपको घबराना किस बात का? जब भगवान आपके साथ हैं तो आपको परेशान होना किस बात का? मेरे दोस्तों, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि क्यों रो रहे हो? मन का न होने पर जो लिखा है वह होकर रहेगा। यह बात बहुत गहरी है, यह बात बहुत सच्ची है, यह बात बहुत जरूरी है। मेरे दोस्तों, जो आपके भाग्य में लिखा है वो होगा, जो आपके नसीब में लिखा है वो पूरा होगा, जो आपके जीवन में होना है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। यह बहुत बड़ी सच्चाई है, ये बहुत बड़ा सच है, ये बहुत जरूरी बात है। मेरे दोस्तों, गर्मी के मौसम में पत्तियां सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि फिर से बरसात आएगी, वे जानते हैं कि फिर से पेड़ों पर नए पत्ते आएंगे, वे जानते हैं कि फिर से सब कुछ हरा भरा हो जाएगा। और मेरे दोस्तों, ठीक उसी तरह आपको भी उम्मीद नहीं छोड़नी है, आपको भी हिम्मत नहीं हारनी है, आपको भी आगे बढ़ते रहना है। मेरे दोस्तों, जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो, जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो चला गया उसे जाने दो, जो टूट गया उसे छोड़ दो। और मेरे दोस्तों, याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। हां मेरे दोस्तों, आपने सही सुना। अगर आप अकेले हैं तो आप अकेले नहीं हैं। अगर आपके पास कोई नहीं है तो आपके पास ईश्वर है। अगर आपके पास कोई सहारा नहीं है तो आपके पास परमेश्वर है। यह बहुत बड़ी सच्चाई है, यह बहुत बड़ा सच है, यह बहुत जरूरी बात है। मेरे दोस्तों, इंसान जब जिंदा होता है तो अपने मन की बात किसी से कहता है, लेकिन उसे समझने वाला कोई नहीं होता, उसे सुनने वाला कोई नहीं होता, उसे सहारा देने वाला कोई नहीं होता। और जब वह मर जाता है तो लोग कहते हैं कि काश अपनी समस्या मुझे बता देता, काश अपनी परेशानी मुझे कह देता, काश अपनी मुश्किल मुझे बता देता तो मैं उसकी मदद कर देता। लेकिन मेरे दोस्तों, यह सब फर्जी बातें हैं, यह सब दिखावा है, यह सब ढोंग है। मेरे दोस्तों, कोई किसी की मदद नहीं करता, कोई किसी की दया नहीं करता, कोई किसी का दुख नहीं बांटता। अपना दुख आपको खुद झेलना पड़ता है, अपनी परेशानी आपको खुद संभालनी पड़ती है, अपनी मुश्किल आपको खुद हल करनी पड़ती है। यह बहुत बड़ी सच्चाई है, यह बहुत बड़ा सच है, यह बहुत जरूरी बात है। मेरे दोस्तों,
अगर आप समझदार हैं, अगर आपके साथ यह सब चीजें बीती हैं, तो आपको ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। यह बहुत जरूरी है। यह आपके लिए एक संकेत है। यह आपके लिए एक सलाह है। यह आपके लिए एक रास्ता है। मेरे दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो किसी को आगे बढ़ते नहीं देख सकते। ऐसे लोग हैं जो किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे लोग हैं जो किसी की सफलता सहन नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, वे खुद आगे नहीं बढ़ पाते। वे खुद कुछ नहीं कर पाते। वे खुद अपनी जिंदगी में फंसे रहते हैं और वे चाहते हैं कि आप भी आगे न बढ़ें। वे चाहते हैं कि आप भी उनकी तरह फंसे रहें। वे चाहते हैं कि आप भी उनकी तरह परेशान रहें। उनके पास पैसा हो सकता है, उनके पास शक्ति हो सकती है, उनके पास रुतबा हो सकता है, लेकिन मेरे दोस्तों, उनके पास वो ईर्ष्या है, उनके पास वो जलन है, उनके पास वो नफरत है और हर तरीके से वे आपको गिराना चाहते हैं। हर तरीके से वे आपको नीचे खींचना चाहते हैं। हर तरीके से वे आपको परेशान करना चाहते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, ईश्वर की कृपा से ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से वे आपको गिरा सकें। ईश्वर की कृपा से ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से वे आपको हरा सकें। ईश्वर की कृपा से ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से वे आपको रोक सकें। मेरे दोस्तों, आपको इन लोगों के साथ नहीं रहना है। आपको इन लोगों के साथ नहीं चलना है। आपको इन लोगों के साथ नहीं उलझना है। वे आपके लिए नई नई बातें सोच रहे हैं। वे आपके लिए नई नई साजिशें रच रहे हैं। वे आपके लिए नई नई योजनाएं बना रहे हैं। शायद वे लोगों से कहें कि यह बोल दो। शायद वे लोगों से कहें कि वह बोल दो। शायद वे लोगों से कहें कि ऐसा कर दो, ताकि लोग आपसे जलें, ताकि लोग आपसे नफरत करें, ताकि लोग आपको नीचे देखें। लेकिन मेरे दोस्तों, मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि दूसरों की बातों पर यकीन नहीं करना है। जब तक आप अपने कानों से नहीं सुन लेते, जब तक आप उस व्यक्ति की आवाज नहीं सुन लेते, जब तक आप उस व्यक्ति के मुंह से नहीं सुन लेते कि उसने आपके बारे में ऐसा कहा, तब तक किसी पर भरोसा मत करिए। यह बहुत जरूरी है। यह आपके लिए एक संकेत है। यह आपके लिए एक सलाह है। यह आपके लिए एक रास्ता है। मेरे दोस्तों, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप उनको अपना मान लें। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप उनसे मीठी मीठी बातें करें। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप उनकी बातों को नजरअंदाज करें। मैं बस यह कह रहा हूं कि आपको सतर्क रहना है, आपको सावधान रहना है, आपको समझदार रहना है। आपको उनको जवाब नहीं देना है। आपके सतर्क रहने से, आपके सावधान रहने से, आपके समझदार रहने से उनको जवाब मिल जाएगा। उनको समझ में आ जाएगा कि वे क्या ढूंढ रहे हैं। उनको समझ में आ जाएगा कि वे क्या करना चाहते हैं। और मेरे दोस्तों, ईश्वर आपको सब कुछ बताएगा। ईश्वर आपको सब कुछ समझाएगा। ईश्वर आपको सब कुछ दिखाएगा। आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यह बहुत जरूरी है। यह आपके लिए एक संकेत है। यह आपके लिए एक सलाह है। यह आपके लिए एक रास्ता है। मेरे दोस्तों, अगर आप सत्य पर हैं, अगर आपके मन में किसी के बारे में नकारात्मकता नहीं है, अगर आप अपने मतलब के लिए लोगों से बातें नहीं करते, अगर आप अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल नहीं करते, तो मेरे दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ईश्वर आपके साथ हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ हैं। और जब भगवान आपके साथ हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब भगवान आपके साथ हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब भगवान आपके साथ हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर वो मंजिल जो आप चाहते हैं आपको अभी तक नहीं मिली है, तो मेरे दोस्तों, आपको वह मंजिल जरूर मिलेगी। आपको वह सपना जरूर पूरा होगा। आपको वह लक्ष्य जरूर हासिल होगा। ईश्वर पर भरोसा करिए, परमेश्वर पर विश्वास करिए, भगवान पर यकीन करिए और मेरे दोस्तों, बस आगे बढ़ते जाइए। यह बहुत जरूरी है। यह आपके लिए एक संकेत है। यह आपके लिए एक सलाह है। यह आपके लिए एक रास्ता है। मेरे दोस्तों, समस्या देखकर कभी हार मत मानिए। शायद आप सुबह उठते ही समस्या देखें। शायद आप दिन भर समस्या से जूझें। शायद आप शाम को समस्या से परेशान हो। लेकिन मेरे दोस्तों, इन समस्याओं से डरिए मत। इन समस्याओं से घबराइए। इन समस्याओं से हार मत मानिए। क्या पता इसी समस्या के अंदर आपकी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। क्या पता इसी समस्या के अंदर आपकी एक बड़ी सफलता छुपी हो। क्या पता इसी समस्या के अंदर
आपकी एक बड़ी मंजिल छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो मेरे दोस्तों कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। अगर मुश्किल बड़ी है तो सफलता भी बड़ी ही होगी। अगर परेशानी बड़ी है तो जीत भी बड़ी ही होगी। बस ईश्वर पर भरोसा करिए, बस अपने आप पर भरोसा करिए। और मेरे दोस्तों, किसी दूसरे इंसान पर भरोसा मत करिए। यह बहुत जरूरी है। यह आपके लिए एक संकेत है, यह आपके लिए एक सलाह है, यह आपके लिए एक रास्ता है। मेरे दोस्तों, पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या ना हो। शायद आप सोचते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। शायद आप सोचते हो कि मेरी ही जिंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों हैं। शायद आप सोचते हो कि मेरे ही नसीब में इतना दुख क्यों है। लेकिन मेरे दोस्तों, यह सच नहीं है। हर इंसान की जिंदगी में समस्याएं हैं, हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलें हैं, हर इंसान की जिंदगी में परेशानियां हैं। और मेरे दोस्तों, पृथ्वी पर कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। हर समस्या का हल है, हर मुश्किल का रास्ता है, हर परेशानी का जवाब है। समस्या के बारे में सोचने से गहने नहीं मिलते, समस्या के बारे में सोचने से परेशानी नहीं खत्म होती, समस्या के बारे में सोचने से कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन मेरे दोस्तों, समाधान के बारे में सोचने से रास्ते मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने से हल मिलता है, समाधान के बारे में सोचने से मंजिल मिलती है। मेरे दोस्तों, जिंदगी को आसान नहीं बनाया जा सकता, जिंदगी को सरल नहीं किया जा सकता, जिंदगी को सहज नहीं बनाया जा सकता। लेकिन मेरे दोस्तों, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है, खुद को शक्तिशाली बनाना पड़ता है, खुद को साहसी बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, अच्छा वक्त कभी अपने आप नहीं आता, सही मौका कभी अपने आप नहीं मिलता। लेकिन मेरे दोस्तों, समय को उत्तम बनाना पड़ता है, वक्त को अच्छा बनाना पड़ता है, मौके को सही बनाना पड़ता है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप अपने जीवन को सरल बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, तो मेरी सभी बातों को अपने जीवन में गांठ बांधकर जरूर रखिएगा। मेरी सभी बातों को अपने मन में बिठाइएगा, मेरी सभी बातों को अपने दिल में बसाइएगा। और मेरे दोस्तों, अपने जीवन में आगे बढ़िए। यह बहुत जरूरी है। यह आपके लिए एक संकेत है, यह आपके लिए एक सलाह है, यह आपके लिए एक रास्ता है। मेरे दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर आपके मन में कुछ डाउट हो, अगर आपके मन में कुछ सवाल हो, अगर आपके मन में कुछ शंका हो, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरी ये बातें आपको सही लगीं, मेरी ये बातें आपको सटीक लगीं, मेरी इन बातों में आपको सकारात्मकता दिखी, मेरी इन बातों में आपको प्रेरणा मिली, मेरी इन बातों में आपको राह दिखी। मेरे दोस्तों, ये सारी बातें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और मेरे दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए और ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर मिल सकें, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो आपके पास पहुंच सकें, ताकि ऐसे ही जरूरी वीडियो आपके जीवन में बदलाव ला सकें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। जय भोलेनाथ, जय माता दी, राधे राधे। यह 6000 शब्दों तक पहुंचाने के लिए हर पहलू को गहराई से लिखा गया है। अगर और कुछ चाहिए तो बताइए।